नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है गृहस्थी की डोर, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। हेमंत उस समय 27 साल का था। उसने अपनी शिक्षा पूरी कर मुंबई के उपनगर शिवड़ी स्थित एक कॉल सेंटर से अपने करियर की शुरुआत की, जहां का ज्यादातर काम रात को ही होता था। अमेरिका के ग्राहकों का जब दिन होता तो भारत की रात, अतः दिनचर्या अब रातचर्या में बदल गई। हेमंत एक खाते पीते परिवार का बेटा था। 7 रस्ते पर उसका परिवार एक ऊंची इमारत में रहता था। पिता का मंगलदास मार्केट में कपड़े का थोक व्यापार था। हेमंत की उस पुरानी गंदी गलियों में स्थित मार्केट में पुश्तैनी काम करने की कोई रुचि नहीं थी। परिवार के मना करने पर भी उसने आईटी क्षेत्र में नौकरी शुरू की, जो रात को 9 बजे से सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी के रूप में करनी पड़ती। खाना पीना सोना उठना सब उल्टे हो गए थे। जवानी व नई नौकरी का जोश, सभी साथी लड़के लड़कियां उसी की उम्र के थे। दफ्तर में ही कैंटीन का खाना, व्यायाम का जिम्नेजियम व आराम करने के लिए रूम थे। उस कमरे में जोर जोर से पश्चिमी तर्ज व ताल पर संगीत चीखता रहता। सभी युवा काम से ऊबने पर थोड़ी देर आकर नाच लेते। इसके अलावा सिगरेट के साथ एक्सटेसी की गोली का भी बियर के साथ प्रचलन था, जिससे होश बदहोश मंदहोश का सिलसिला चलता रहता। मीरा एक आम मध्यम आय वाले परिवार की लड़की थी। हैदराबाद से शिक्षा पूरी कर मुंबई आई थी और हेमंत के ही कॉल सेंटर में काम करती थी। वह 3 अन्य सहेलियों के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। फ्लैट का किराया व बिजली पानी का जो भी खर्च आता, वे तीनों सहेलियां आपस में बांट लेती। भोजन दोनों समय बाहर ही होता, एक समय तो कंपनी की कैंटीन में ही और दिन में कहीं भी सुविधानुसार। रात को 2-3 बजे के बीच हेमंत व मीरा को डिनर ब्रेक व आराम का समय मिलता। डिनर तो पिज्ज़ा या बर्गर के रूप में होता, बाकी समय डांस में गुजरता। मित्रों के बीच उनके प्रेम के चर्चे आम होने लगे तो साल भर बीतने पर दोनों का विवाह भी हो गया। विवाह में उनके कॉल सेंटर के अधिकांश सहकर्मी व स्टाफ आया था। विवाह उपनगर के ही एक हॉलिडे रिजॉर्ट में हुआ। उस दिन सभी वहां से नशे में धुत होकर निकले थे। दूसरे साल हेमंत ने कॉल सेंटर की नौकरी से इस्तीफा देकर अपने एक मित्र के छोटे से दफ्तर में एक मेज लगवाकर एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। उन दिनों रेडीमेड कपड़ों की पश्चिमी देशों में काफ़ी मांग थी, अतः नियमित ऑर्डर के मुताबिक वह कंटेनर से कोच्चि से माल भिजवाने लगा। उधर मीरा उसी जगह काम करती रही थी। अब उन दोनों की दिनचर्या में इतना अंतराल आ गया कि वे एक जगह रहते हुए भी हफ्तों तक अपने सुख दुख की बात नहीं कर पाते। गपशप की तो बात ही क्या थी। दोनों को ही फिलहाल बच्चे नहीं चाहिए थे, अतः मीरा इसकी व्यवस्था स्वयं रखती। इसके अलावा घर की साफ सफाई तो दूर, फ्लैट में कपड़े भी ठीक से नहीं रखे जाते और वे चारों ओर बिखरे रहते। हेमंत मीरा के भरोसे रहता, पर मीरा को तो काम से आने के बाद बिल्कुल भी सुध न रहती और आकर पलंग पर धम्म से पड़ जाती थी। हेमंत का रहन सहन व संगत अब ऐसी हो गई थी कि उसे हर दूसरे दिन पार्टियों में जाना पड़ता था, जहां रात भर पीकर नाचना और ऊपर से ड्रग की आदत अलग थी। इन सब में उसका इतना समय व रुपए खर्च होने लगे कि उसके अच्छे भले व्यवसाय से अब खर्च पूरा नहीं पड़ता। किसी विशेष दिन मीरा छुट्टी लेकर हेमंत के साथ रहना चाहती तो वह उससे रूखा व्यवहार करता। मीरा के साथ में रहना या फिर उसे रेस्तरां लेकर जाना अब हेमंत को गवारा ना होता। मीरा मन मारकर अपने काम में लगी रहती। यद्यपि मीरा ने कई बार हेमंत को बातों बातों में सावधान रहने व शराब ड्रग आदि से दूर रहने के संकेत दिए थे, पर वह झुंझलाकर सुनी अनसुनी कर देता। तुम क्या जानो कमाई कैसे की जाती है, नेटवर्क तो बनाना ही पड़ता है। एक बार हेमंत ने एक कंटेनर में फटे पुराने चिथड़े भरकर रेडीमेड के नाम से दस्तावेज बनवाकर बैंक से मोटी रकम कर्ज के तौर पर ले ली, लेकिन जब पोर्ट के एक जूनियर अधिकारी ने कंटेनर खोलकर तलाशी ली तो हेमंत की जालसाजी पकड़ी गई।
कोर्ट में केस न दर्ज हो, इसके लिए उसने 15 लाख में मामला तय कर अपना पीछा छुड़ाया, लेकिन उसके लिए उसे कोच्चि का अपना फ्लैट बेचना पड़ा था। वहाँ से बैंक को बिना बताए वापस मुंबई मीरा के साथ आकर रहने लगा। बैंक का अकाउंट भी गलत बयानी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोला गया था। अतः उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराकर फाइल बंद कर दी। इस बीच हेमंत की जीवन शैली के कारण उसकी एक किडनी ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। खाना पीना व किडनी के ठीक न चलने से डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि ट्रांसप्लांट के बिना अब कुछ नहीं हो सकता। इस बीच 4-6 महीने हेमंत आयुर्वेदिक दवाओं के चक्कर में भी पड़ा रहा, लेकिन कोई फायदा न होता देखकर आखिर मीरा से उसे बात करनी पड़ी कि किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगेंगे व 12 से 15 लाख का खर्च है। पर सबसे बड़ी दुविधा थी नई किडनी मिलने की। इन सब हालातों से मीरा परेशान हो चुकी थी। कई बार दोनों के बीच लंबी लंबी बहस होती। मैंने आपसे कितनी बार मना किया था कि खाने पीने व ड्रग के मामले में सावधानी बरतो, पर आप मेरी सुने तब ना। अब सुना सुना कर छलनी करने से क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? सारी परिस्थिति समझकर मीरा ने मुंबई के जेजे अस्पताल में जाकर अपनी किडनी की जांच कराई। उसकी किडनी ऐसी निकली जिसे हेमंत के शरीर ने मंजूर कर लिया। अपने गहने जेवर व फ्लैट को गिरवी रख एवं बाकी राशि हेमंत के परिवार से जुटाकर दोनों अस्पताल में इस बड़ी शल्य क्रिया के लिए भर्ती हो गए। हेमंत को 6 महीने लगे पूरी तरह ठीक होने में। उसने अब अपने जीवन पद्धति को पूरी तरह से बदलने व मीरा के साथ संतोषपूर्वक जीवन बिताने का निश्चय कर लिया है। दोनों अब बच्चे की भी सोचने लगे हैं।